किसी की भी एरीज असेंडेंट की कुंडली है, किसी की भी अगर एरीज असेंडेंट की कुंडली है तो आपको साउथ ईस्ट में किचन आपकी हेल्थ या फिर वेल्थ को बहुत खराब और नष्ट कर देगा। अब जिनको नहीं पता कि उनका असेंडेंट क्या है, उनका उनका क्या असेंडेंट आ रहा है, उनका लग्न क्या है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे का काम है ये समझाना। इसके अंदर आपको कोई बहुत थॉरो नॉलेज नहीं होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन एरीज असेंडेंट की कुंडली के लिए अगर आपने साउथ ईस्ट में किचन बना दिया तो आपने डिजास्टर कर दिया, है ना, डिजास्टर कर दिया। असेंडेंट यानी कि लग्न, लग्न जो आप कुंडली बनाते, ठीक है, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना। तो चलिए जी आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कौन सी आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको कैसे बताएगा कि आपकी कौन सी है सबसे अच्छी पैसे देने वाली दिशा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका जन्म किसी भी दिन को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है, सुबह 7, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये दिशा आपको पैसा देने वाली है, यही दिशा आपको पैसा देगी। अगर आपका जन्म सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में हुआ है तो ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन विल गिव यू मनी। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। दोपहर 3 से शाम के 5:45 पीएम तक अगर आपका बर्थ हुआ है, डे, तारीख कुछ नहीं चाहिए जी, टाइम बस, इसके बीच में काफी गैप है, आराम से मिल सकता है हमें। 3 पीएम से 5:45 साउथ ईस्ट, 5:45 पीएम से 7:45 पीएम का है तो भी नॉर्थ आएगा, और 5 AM से 7 AM आएगा तो भी नॉर्थ आएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि जी अगर 7 से 10 का है तो नॉर्थ ईस्ट पैसा कैसे देगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए फॉर्च्यून्स का है। दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर यू विल गेट लक। और आप सबको तो पता ही है ना, भगवान कृष्ण से जब भगवान कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि आपके पौत्र को मैं क्या आशीर्वाद दूं, बहुत पैसे वाला बने, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, नेम फेम वाला हो, मुरा नहीं, इनको आशीर्वाद दो कि ये बहुत भाग्यवान हो, फॉर्च्यून्स। तो आपके जो फॉर्च्यून्स हैं वो इन दिशाओं से मिलते हैं, ठीक है। अगर ये खराब हो गई, पैसा कैसे, फॉर्च्यून लक होगा तो पैसा आएगा ना। सो ये दिशाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बार देखोगे कि एक फ्लैट्स बने हुए हैं, उनमें नीचे सेम सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है, कोलकाता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जहां ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बनते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आया उस घर में जाने के बाद, किसी को हेल्थ इश्यूज आ गए, किसी को, क्यों होता है ऐसा, कैसे, ये सारी चीजें कंबाइंड करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ऑर्डर वाइज चलना है बस हमें। उसका एलिमेंट कौन सा है, उसका बर्थ टाइम क्या है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर 5 AM से 7 AM है तो भी नॉर्थ है, 7:45 PM से 11:30 PM है तो साउथ है, ठीक है। 11:30 से एक बार के लिए 3 AM आ जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी, और ऐसे आपका वेस्ट सुबह 3 से 5 बजे। तो ये दिशाएं आपको देती हैं जी पैसा। अगर आपका जन्म इस समय में हुआ है, पैसा मतलब फॉर्च्यून्स और लक से है मेरा, अगर होगा, फॉर्च्यून आपके साथ रहेगा, आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसे जरूर ध्यान से अपने लिए। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग 5 मेंबर्स हो, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और 3 उसमें से अर्निंग है, लक तो ऐसे सबको ही चाहिए, चाहे कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, सबके लिए लक चाहिए। तो आप लोग अपनी अपनी स्पेसिफिक दिशाओं को पकड़ लो और आप वहां पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं होने दोगे, सेल्फिश हो जाओ, यहां पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, ठीक है। यहां पर एक किसी ने मेरे से पूछा सर व्हाट इज द लॉजिक, इससे मुझे क्वेश्चन याद आया जी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा आपको। मैं ना क्लास ले रहा था और मुझे बड़ा ऐसा लगा कि मैं ना बहुत ज्यादा डीप में जाके, सब्जेक्ट की बड़ी डेप्थ नॉलेज है, तो थोड़ा सा ना गर्व नहीं कहूंगा, प्राउड आ गया एक्चुअली कि यार ये क्या है, क्योंकि मैं
किसी पेटेंट से नहीं पढ़ रखा, मैं तो ब्लेस था कि मैंने इतनी जगहों से पढ़ा और निष्कर्ष निकाला। मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में, सर मंगल जो है वो केप्रिकॉन राशि में एग्जॉल्टेड क्यों होता है, उच्च का क्यों होता है? इसका आंसर तो मुझे नहीं आता था। तो मैं बैक टू बेसिक्स अपने गुरु के पास चला गया। मैंने उनसे पूछा, सर मार्स जो है वो यहां पर क्यों होता है, क्यों होता है एग्जॉल्टेड, यहां पर क्या करना है इन दिशाओं में? मैं आऊंगा अभी, आगे बताता रहूंगा, स्लाइड्स और जैसे आगे बढ़ती रहेंगी क्लियर होता रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मंगल केप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड क्यों होता है, वो तो उसकी दुश्मन ग्रह है शनि, उन्हीं की राशि में जाके एग्जॉल्टेड होता है। तो मेरे सर ने मुझे आंसर दिया कि उस जिस समय मैंने उनसे ये चीज पूछी थी, ही वुड बी अराउंड 88 और 89, पढ़ाना छोड़ चुके थे। मैं स्पेशली गया पूछने के लिए कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। तो उन्होंने मुझे क्या बोला जी, उन्होंने मुझे बोला मैं ना जा ही रहा हूं ऊपर, नहीं तो अगर तुम्हारा बन पड़े तुम चले जाना, किसके पास, ऋषि पराशर के पास, और पूछ के आना उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। तो मैं तो वापस आ गया जिससे नीचे करके। लेकिन मेरे अंदर ये मन बे मन बात खाई गई और मैंने इसका आंसर निकाला जी कि हर एक ग्रह एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों एग्जॉल्ट होता है, उसके पीछे का लॉजिक। सबसे पहले अगर मैं आज आपको, आपने क्या किया, आप स्कूल गए और स्कूल में टीचर ने आपको बोला 2+2 4 है, आपने पूछा क्यों नहीं, आपने मान लिया, एक बार के लिए मान लो जो मैं बोल रहा हूं, डोंट वरी, मैं आपको हर चीज के पीछे ऐसे लॉजिक्स दूंगा कि मैंने यही काम करना है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैंने क्लास में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मिनटोस देनी है बस, वो ऐड देखा ना आपने, मिनटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, मैंने यही करना है। मैं अपने अंदर या मैं बड़ा बहुत बड़ा महान जो लॉजिक्स दे रहा हूं, नहीं, आप लोग निकालो कैसे, मैं सिर्फ आपको आइडियाज दूंगा, देखो मैंने ये चीज ऐसे ढूंढी या यहां से मुझे मिली या ये मैंने पढ़ा तो इससे मैंने इंटरप्रिटेट किया, ये चीज ऐसे डिकोड किया, तो आपके भी दिमाग में घूमना, ओके दिस इज लॉजिकल, दिस इज साइंटिफिक। ठीक है, अगर अभी मैं इसके लॉजिक पे चल पड़ा तो ये बहुत समय ले लेगा। तो अभी के लिए आप ये मान लो, जैसे आपके टीचर ने बोला 2+2 4 होता है, मान लो, गलत नहीं कहूंगा आपसे, कैसे इनको यूज करना है बताऊंगा। तो अब आते हैं जी कि हमें कौन सी दिशा में क्या लगाना चाहिए, लेकिन अभी उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले कौन सी डायरेक्शन में हम क्या लगाएं, कैसे अपने लक को एनहांस कर सकते हैं या कैसे हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, उससे पहले ये समझिए कि हमें कौन सी दिशाओं में कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ये मेन है, ये नोट डाउन कर लो जरूर। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, शार्प नुकीला कोई शार्प इंटीरियर डेकोर्स में आप नहीं रखेंगे। ठीक है जी, सुंदर है, नॉर्थ में लेके आए जी, बहुत नहीं, सॉरी, कोई भी ट्रायंगुलर शेप की पेंटिंग्स या वॉलपेपर नहीं लगाएंगे नॉर्थ में, अ कंप्लीट नो। घर में फॉल सीलिंग्स बहुत चल रही हैं जी, 6 इंच की फॉल सीलिंग कराओ, बेस्ट है, बेस्ट, इससे नीचे ना ही जाओ, और ज्यादा पड़ गया कहीं कोई बीम बीम आ रहा है तो 8 इंची, इसके बाद साइड इफेक्ट देती है जी फॉल सीलिंग, इससे नीचे करोगे तो। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी मेटल का डेकोर नहीं लगाओगे, नो मेटल डेकोर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, सवाए कॉपर के, ओनली कॉपर। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है जी, बहुत सारे लोग कॉपर का सन लगाते हैं नॉर्थ सॉरी ईस्ट के अंदर, प्लीज मेक इट श्योर छोटा ले आइए, ओरिजिनल कॉपर हो, लोहे के ऊपर कॉपर का पेंट देखा, 6 महीने बाद हम डस्टिंग कर रहे हैं, घर की मम्मी आई डस्टिंग कर रही है रोज, और वहां पर जो हल्का हल्का पेंट उतरना शुरू हो गया, साइड इफेक्ट देना स्टार्ट हो जाएगा, घर से बाहर निकलोगे, रेड लाइट अभी क्रॉस भी नहीं की होगी, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, मामा क्या बोलते हैं आप लोग जानते हो, आ जाएंगे चलान के लिए बार बार, समझ नहीं आएगी कि यार हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, सीट बेल्ट भी पूरी पहन के रखे, चलान क्यों हो जाता है। ठीक है, तो छोटा लगा लो भले, लेकिन कॉपर का ओरिजिनल लगाइएगा, नहीं समझ में आता तो कलर्ड लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं, प्रिंट आउट निकाल के लगा लो, गलत मेटल नहीं लगाना जी। और गोलाकार ऑब्जेक्ट्स प्रोहिबिटेड, क्रॉस इन द ईस्ट डायरेक्शन, राउंड कोई वॉलपेपर नहीं, वो सर्कल सर्कल वाले चलते हैं ना, कोई वॉलपेपर नहीं, कोई सर्कल का कुछ भी आप पेंटिंग्स या कोई भी इंटीरियर डेकोर्स ईस्ट में नहीं लगाओगे।
ठीक है। फिर आते हैं जी हम साउथ में। साउथ के अंदर आप कोई भी मिरर रिलेटेड इंटीरियर्स नहीं लगाओगे जो कि क्रिस्टल या मिरर से बना हो। क्रिस्टल आप एक ही केस में लगा सकते हो, अगर उस क्रिस्टल में कलर भरा हुआ है, आइदर रेड और येलो। अगर प्योर क्रिस्टल है जो कि शाइन मार रहा है, जैसे जर्कन होते हैं ना डायमंड, तो वो आप नहीं लगाओगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है किसी ने, अभी उसका आंसर दूंगा मैं, कि ईस्ट में अगर मेटल का गेट पड़ जाए तो। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा आपने ये चीज पूछी है कि अगर ईस्ट के अंदर पड़ जाए तो। देखिए, कोशिश कीजिए कि लोहे का ना बने तो अच्छा है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप वहां पर अगर एसएस का बना लें तो ज्यादा बेटर, राइट। और अगर आप नहीं बना सकते हैं, लोहे का है, पुराना आता है, तो मेक इट श्योर कि उसको आप पेंट कराते रहें, आइदर ब्राउन और कॉपर। उसको डिसकलर बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। जंग तो आपके लिए, मतलब वो मान लीजिए मोर देन अ पॉइजन है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि गेट आते हैं जी, अक्सर आते हैं। आजकल इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि नए घर सारे जो हैं वो एसएस के बन रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि हम वहां पर कोई वो वाली चीज लगाते हैं जो कि कोई भी हम रेमेडी कर रहे हैं, तो मेक इट श्योर कि वो लोहे की ना हो। गेट आ गया तो मैंने आपको उसका वो प्रोस्पेक्ट बता दिया। ये नहीं कि हम कॉपर का ले आए, बार बार हम उसको लोहे को कॉपर को करें, जबरदस्ती मत करो। आ गया गेट तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, साउथ में मैंने बताया आपको, कोई भी आपने क्रिस्टल का नहीं लेना है, और कोई भी आपने शीशे का कोई भी डेकोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहां पर आप वेस्ट डायरेक्शन में किस चीज का ध्यान रखेंगे? वेस्ट के अंदर आप एसएस की कोई चीज नहीं लगाएंगे, स्टेनलेस स्टील की कोई चीज नहीं लगाएंगे, नो एसएस। बाकी कोई भी मेटल लगा लीजिए, एसएस नहीं लगाएंगे। और वेस्ट के अंदर आप एक चीज और नहीं लगाएंगे, दैट इज रेक्टेंगल शेप की कोई भी पेंटिंग्स। अब 90% केसेस में, अब अगर आपको नजर आएगा तो मेरे पीछे भी एक रेक्टेंगल शेप की पेंटिंग है, आधी अधूरी नजर आ रही है, वेस्ट में लगी होगी तो नुकसान, गलत, ठीक है। वेस्ट के अंदर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। जो चीज नहीं लगाएंगे इनका तो आप खास ध्यान रखिएगा।